बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो 13.1 है, उसके क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनवर्स फंक्शंस के लिए हमारे पास डोमेन और रेंज क्या होगी। तो देखें, हमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप का यूं दिया होगा। पहले तो ये देखें कि हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स फंक्शन है या कॉज इनवर्स फंक्शन है या टैन है। तो बेसिकली देखें, ये मेरे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। ये मेरे पास साइन इनवर्स x का ग्राफ है। इसको कुछ यूं लिख देता हूं, साइन इनवर्स, ठीक है। ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है इज इक्वल टू y। और ये मेरे पास जो ग्राफ है ये मेरे पास y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारे पास जो फंक्शंस हैं ये प्रिंसिपल फंक्शंस हैं। क्योंकि ये जो हमें साइन फंक्शन होता है, बेसिकली इसको जब हम ड्रा करते हैं तो ये देखें, ये इसका ग्राफ कुछ यूं बनता है। ओरिजिन से पास होकर ये साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स 90 पे 1 वैल्यू देगा। आगे अगर मैं पाई पे लूँगा तो साइन 180 0 देगा। तो इसी तरह से ये कुछ यूं कर्व बनती जाएगी। तो लेकिन यहाँ पे साइन x है, लेकिन जब हम इस साइन x का इनवर्स फंक्शन देखेंगे तो इनवर्स फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन का 1 to 1 होना ज़रूरी है। तो जब हम यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन यूं ड्रा करेंगे तो वो मोर देन 1 पॉइंट पर मीट करेगी, तो वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा जो फंक्शन है वो 1 to 1 नहीं रहेगा। तो इसको 1 to 1 लेने के लिए हमने यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेंगी। तो हमने वो रिस्ट्रिक्शन ये लगाई कि ये हमने ले लिया है एक इंटरवल -π/2 to π/2। ये हमने इस फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और जिस इंटरवल के अंदर या जिस इंटरवल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, वो रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन उस डोमेन में हमारे पास क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फंक्शन कहलाता है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये प्रिंसिपल फंक्शंस होंगे। यानी जब भी आपको ये पूछा जाए कि प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो गिवन है ये रिस्ट्रिक्ट है, यानी ये किसी इंटरवल के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है। यानी इस पे कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं कि ये इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि इसका फ़ायदा क्या हुआ रिस्ट्रिक्ट करने का, कि ये हमारा फंक्शन इस इंटरवल में 1 to 1 हो गया। अब इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, आप कहेंगे क्या इससे आगे जो इंटरवल हैं वो भी तो 1 to 1 हो सकते थे, कोई भी इंटरवल ले सकते हैं। तो डेफिनेटली उनमें भी ये फंक्शन हमारा 1 to 1 होगा। लेकिन ये वाला जो इंटरवल है -π/2 to π/2, ये इस इंटरवल के लिए ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये प्रिंसिपल फंक्शन कहलाएगा। दूसरे इंटरवल्स के लिए ये प्रिंसिपल फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हमने वो इंटरवल लेना है जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शन के लिए होगा, ठीक है ना, जिसमें होगा। अच्छा, तो जरा यहाँ पर देखें बेटा, ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। जब मेरे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। यानी y यहाँ पर साइन एक्स की जो मैक्सिमम रेंज है वो -1 से 1 है। यानी जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये इस तरह से -1 और 1 के बीचों बीच ऐसे ग्राफ रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। जब मैं साइन इनवर्स की बात करूंगा तो फिर होगा क्या? बेसिकली इस फंक्शन की ये जो डोमेन है ये रेंज बन जाती है और ये जो रेंज है ये डोमेन बन जाती है। इनवर्स फंक्शन में जब इसका इनवर्स लूंगा तो इसकी जो डोमेन है वो रेंज बनेगी और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। तो इस तरह से देखें, अब हमें कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए गए हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस इस तरह से हमें दिया जाएगा कि y इज इक्वल साइन इनवर्स इज इक्वल इनटू 1,
ठीक है ना, इसको इवेलुएट करो विदाउट यूजिंग टेबल एंड कैलकुलेटर। तो जब मैंने इसको स्टूडेंट्स इवेलुएट करना है तो इसके लिए बेटा देखें, मुझे सपोज करता हूँ, लेट्स सपोज ये मेरे पास साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू वाई है। तो अब जरा गौर करें, ये साइन इनवर्स जो है, जब मेरे पास इस तरफ साइन इधर जाएगा तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन वाई बन जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ आपकी आसानी के लिए कुछ मैंने फार्मूलाज को लिखा हुआ है, इसी तरह से फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज के लिए, ताकि आपके लिए इजी रहे। यहाँ देखो, हमें क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया होगा, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इट मीन्स दैट कि ये हमारी डोमेन है x, और साइन की जो डोमेन यहाँ ये बेसिकली इनवर्स है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये इसकी डोमेन है और y ये इसकी रेंज है, ठीक है। तो जब अब यहाँ पर देखें ना, क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह से है, साइन इनवर्स इंटू 1 ये ऐसे दिया गया है, ये मेरे लिए ये किसके इक्वल है, एंगल फाइंड आउट करना है, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। अगर इस साइन को मैं उठा के उस तरफ ले जाता हूँ, इधर 1 आ जाएगा, तो साइन इंटू समथिंग। तो अब ये मेरे पास कुछ सेंस आ रही है, कुछ समझ आ रही है कि साइन, ये मेरे लिए इजी हो जाएगा, साइन इंटू, यहाँ पर अब देखिए यहाँ 1 आ रहा है, तो साइन की किस एंगल के लिए या साइन की किस एंगल पे ये मुझे वैल्यू 1 मिल सकती है, तो ये मेरे लिए इजी होगा। तो इसलिए इस तरह से ये मेरे पास जब मैं इसको इस फॉर्म में लेकर जाऊंगा, तो इस फंक्शन के लिए ये डोमेन है और ये रेंज है, ठीक है। तो फिर जब इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो ये साइन इधर जाके साइन वाई, और इधर क्या रह जाता है, एक्स इस तरफ रह गया। तो अब ये जो वाई है, पहले वाई इधर रेंज थी, एक्स डोमेन थी, अब एक्स जो है वो अब बनेगी रेंज, और ये वाली वाई बनेगी डोमेन। मतलब डोमेन, इसकी रेंज बन जाएगी डोमेन और डोमेन बन जाएगी रेंज। जब मैंने साइन इनवर्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो डोमेन और रेंज आपस में क्या होंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। तो अब जरा यहां पर देखें, यही मेरे पास साइन इनवर्स 1 था, मैंने इसको सपोज किया कि ये y के इक्वल है, तो साइन इनवर्स 1 की मतलब यहाँ पर ये जो साइन फंक्शन था, इसके लिए हमने ये डोमेन ये इसकी होगी और रेंज ये होगी। तो हम अपनी आसानी के लिए इस फंक्शन को इस फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी ये साइन को मैं इस तरफ ले गया तो ये बन गया साइन y। अब देखिए मेरे पास ये y, ये साइन जो है इसकी डोमेन है y। अब ये y की डोमेन जो है, साइन की जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो क्या होगी, ठीक है ना। ये साइन इनवर्स के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो बेसिकली ये y जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है ये उसके अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो वो क्या है, साइन y के लिए ये हमने लिखी हुई है ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो साइन y है हमारा, ये इस इंटरवल के इक्वल या इसके अंदर बीचों बीच आएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे y बिलोंग्स टू -π/2, y बिलोंग्स टू -π/2। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस आर इक्वल टू y लेस आर इक्वल्स टू π/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बेशक ऐसे लिख दो, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई इशू है तो चले, कोई मसला नहीं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ऐसे भी लिखा जा सकता है क्लोज्ड इंटरवल में। आप बेशक ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, नो इशू। तो y बिलोंग करता है, यानी इन दोनों इंटरवल के अंदर रहेगा या इनके इक्वल आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो बेटा देखें y की किस वैल्यू के लिए, ठीक है। चले मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में मैंने कुछ इसी तरह से लिखा है, चूंकि -π/2 लेस आर इज इक्वल्स टू y लेस आर इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ y की किस एंगल पर, या साइन किस एंगल पर, y को क्या एंगल यहाँ पर हमारा हो कि ये हमें आंसर 1 मिले। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि y की वैल्यू जब π/2 होगी तो ये आंसर 1 मिलेगा। इट मीन्स दैट कि y जब मेरा π/2 होगा तो ये मुझे 1 मिलेगा। यहाँ y की जगह π/2 रखूंगा तो ये मुझे 1 मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन 1 कह दिया करेंगे। नाउ फ्रॉम 1, तो ये y किसके इक्वल है, साइन इनवर्स
1 के इक्वल है और ये इक्वल आ गया पाई बाय 2 के। तो ये मेरा रिजल्ट आ गया, यही मुझे एंगल को मेजर करना था, बताना था कि ये क्या एंगल है। चले आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। जी तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लेट किया कि ये मेरे पास इक्वल है 1/2 के, 1/2 इज इक्वल टू वाई। तो इसको मैंने वाई लेट किया, तो ये काज उस तरफ जाकर क्या बन जाएगा, cos y। तो यहाँ क्या रह गया 1/2। अब यहाँ देखें ये cos y के लिए मेरे पास डोमेन क्या है, मतलब ये y यानी cos जो है उसके ये इसकी डोमेन क्या होगी, मतलब y जो है वो क्या होगा, तो वो 0 और पाई। ये cos के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। तो यहाँ पे हमारा y बिलोंग करेगा, क्योंकि 0 लेस आर इज इक्वल टू वाई एंड y इज लेस आर इज इक्वल टू पाई। यानी ये जो y है 0 के इक्वल और पाई के इक्वल या इनके दरमियान ही रहेगा। तो यहाँ आप देखें cos को क्या हम वैल्यू, यहाँ पे y को क्या वैल्यू असाइन करें 0 और पाई के दरमियान, कि हमें आंसर 1/2 मिले। तो y किस एंगल पे ये हमें 1/2 देता है, तो आई थिंक सो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट जब मेरा ये y 30 होगा, इट मीन्स के y इज इक्वल टू पाई बाय 6। पाई बाय 6 पे y इक्वल टू पाई बाय 6 पे मुझे ये आंसर 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, नो फ्रॉम 1 वी कैन राइट एज y इज इक्वल टू किसके है, ये y किसके इक्वल है, हमने सपोज किया हुआ था ये cos इनवर्स 1/2 और ये किसके इक्वल आ गया पाई बाय 6। तो यही हमने एंगल को फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा तो बेटा अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर लेट करते हैं कि ये मेरे पास साइन इनवर्स इंटू -1/√2 ये इक्वल है y के। तो ये साइन इनवर्स उस तरफ जाएगा तो साइन y और ये आ गया -1/√2। अब देखें कि यहाँ पर ये साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन की जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो हमारे पास क्या है, वो हमने ये ली हुई है क्या, -π/2, यानी कि हमारा जो y रहेगा वो π/2 लेस आर इज इक्वल टू वाई आर लेस आर इक्वल टू π/2, मतलब या तो π/2 के इक्वल या -π/2 के इक्वल या इनके दरमियान में रहेगा। तो देखें अब ये -1/√2 ये हमें y के किस एंगल पे, मतलब साइन के किस एंगल पे y को क्या वैल्यू, क्या एंगल असाइन करें, क्या वैल्यू असाइन करें कि जिस एंगल पे हमें ये वैल्यू मिले। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि y 45 पे, साइन 45 पे ये वैल्यू होती है 1/√2। तो 45 पे एंगल क्या होता है π/4। तो यहाँ पे ये y किसके इक्वल आ गया π/4 -π/4, ठीक है। तो ये माइनस है तो साइन के एंगल में माइनस आएगा तो वो बाहर आ जाएगा, तो इसलिए ये -π/4 के इक्वल आ जाएगा। नो फ्रॉम 1 ये y किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ है, इसको 1 हम कहते हैं। तो इस y को, ये y जो है ये किसके इक्वल है, साइन इनवर्स इंटू -1/√2 इज इक्वल टू -π/4। तो इस तरह से बेटा जो बाकी क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं इस क्वेश्चन के। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट यूजिंग टेबल एंड कैलकुलेटर शो दैट, हमने ये प्रूव करना है टेबल एंड कैलकुलेटर को यूज किए बगैर कि tan इनवर्स 5/12 इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये प्रूव करने हैं हमने, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको हम प्रूव करते हैं। देखें ये tan इनवर्स है, इस tan को उठा के अगर मैं उस साइड पे ले जाऊं तो ये क्या बनेगा, ठीक है ना। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चलें अभी एक स्टेप मैं यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ। ये tan इनवर्स उस तरफ जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 5/12 आ जाएगा। चले ये प्रूफ हमने स्टार्ट कर दिया जी। अच्छा ज़रा देखें, ये tan इनवर्स उस तरफ जाएगा तो ये tan बन जाएगा इनटू साइन इनवर्स 5/13। यहाँ से मैंने ये ले ली है राइट हैंड साइड। जब मैंने राइट हैंड साइड ली तो ये क्या आ गई, tan इंटू साइन इनवर्स 5/13। तो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि जब हमारे पास ये ब्रैकेट आ जाती है, इसको पैरेंथेसिस हम कहते हैं, जब ये ब्रैकेट आ जाए तो इसके अंदर जो टर्म होती है पहले उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अगर मैं इसको लेट कर लूँ, सपोज कर लूँ कि लेट
चले मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर का। लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल्स टू अल्फा। तो अब ज़रा सोचें कि जब मैंने ये राइट हैंड साइड ले ली है तो इसको मैंने अल्फ़ा लेट कर लिया, तो यहाँ जब ये सारा का सारा ये वाला मेरे पास जब अल्फ़ा बन गया तो ये क्या बना, tan अल्फ़ा। ये बना tan अल्फ़ा। जब ये tan अल्फ़ा बना तो बेटा tan अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो इट मीन्स दैट मुझे साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखें ये साइन इनवर्स है, जब मैंने इसको अल्फा लेट कर लिया तो ये साइन उस तरफ इनवर्स उस तरफ जाके साइन बन गया, तो ये 5/13 इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो देखो साइन अल्फा तो मेरे पास आ गया, ठीक है ना। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉज अल्फा की, ठीक है। तो कॉज अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के स्क्वायर रूट। तो जरा यहां से देखिएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन अल्फा किसके इक्वल है, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 5/13। यहाँ प्लग कर दें 5/13 का स्क्वायर और ऊपर इसका स्क्वायर रूट। तो ये cos अल्फा इज इक्वल्स टू ये 1 माइनस 25/169 और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25 और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखें ये cos अल्फा इज इक्वल्स टू ये, अब देखें 169 में से 25 निकाल देंगे तो 144 169, तो इस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये cos ऑफ अल्फा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 144 ये 12/13। तो ये cos अल्फा की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। तो ये साइन अल्फा की वैल्यू थी। तो अब जरा देखें ये जो मेरे पास राइट हैंड साइड थी ये क्या बन रही थी, tan इंटू ये मैंने क्या लेट किया हुआ था, अल्फा, tan अल्फा। तो tan अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। तो जरा देखें साइन अल्फा मेरे पास किसके इक्वल था, ये मैंने वैल्यू निकाली या 5/13, और cos अल्फा किसके इक्वल है, ये मैंने अभी निकाली है 12/13। तो ये किसके इक्वल है, tan अल्फा के, tan ऑफ अल्फा। तो ये 13 इस 13 से कैंसिल हो गया। तो जरा देखें कि ये जो अल्फा था ये मैंने क्या लेट किया था, ये अल्फा मैंने क्या लेट किया था, ये अल्फा लेट किया था साइन इनवर्स 5/13, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5/12। तो ये tan अगेन उस तरफ जाएगा, तो साइन इनवर्स 5/13 ये किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स, ये tan उस तरफ जाके tan इनवर्स 5/12 आ गया। तो ये बेटा प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ये 1 वाला, ये प्रूव हो गया। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 24/25। ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब इसका प्रूफ करना है, तो जरा देखें प्रूफ इसका करते हैं। चलो देखो ये मेरे पास साइन इनवर्स है, इस तरफ आएगा तो ये साइन बन जाएगा, साइन इंटू 2 cos इनवर्स 4/5। तो यहाँ क्या रह गए 24/25। यहाँ मैंने ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो था इसको मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट क्या किया, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू अल्फा। यहाँ मैंने इसको अल्फा लेट किया है और ये 2 को मैंने छोड़ दिया है। जब मैंने इसको अल्फा लेट कर लिया तो ये देखें मेरे पास क्या बन रहा है, साइन 2 अल्फा। जब मैंने इतने को ये cos इनवर्स 4/5 को मैंने अल्फा लेट किया तो ये देखें गौर करें ये बन रहा है साइन 2 अल्फा। तो इसका मतलब इसको प्रूफ करने के लिए चले मैं यहाँ से एक स्टेप इंक्रीज करता हूँ कि यहाँ से मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड साइन इंटू 2 cos इनवर्स 4/5। अब इसके अंदर लेट करते हैं जी cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू अल्फा। जब मैंने इस वाले को इतने को अल्फा लेट किया तो ये साइन 2 अल्फा बन रहा है।
तो साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास इक्वल होता है साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा के इक्वल होता है। तो इट मीन्स दैट कि मुझे साइन अल्फा और कॉज अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से ये कॉज उस इनवर्स उस तरफ जाएगा तो कॉज अल्फा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई। अब मुझे साइन अल्फा की निकालनी है, तो वी नो दैट ये जो कॉज अल्फा से मैं निकालूंगा तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा की स्क्वायर रूट, इसके इक्वल होता है, ये आपको पता है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फा किसके इक्वल है? 4/5 के, तो 4/5 का स्क्वायर और इसकी स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखें ये साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आना है? 16/5 का स्क्वायर 25 और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ देखिएगा ये साइन अल्फा इज इक्वल टू 25 माइनस 16 और इस सारे का क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अगेन जरा देख, अच्छा तो बेटा देखें ये साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, ये 25 में से 16 निकाल दे तो 9/25 और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये साइन अल्फा किसके इक्वल आ गया? 3/5 के आ गया। तो देखो ये मेरे पास साइन अल्फा की वैल्यू भी आ गई है और यहाँ से ये मेरे पास कॉस अल्फा की वैल्यू भी आ गया। तो ये मेरे पास 9, ये जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड बन रही थी ये साइन 2 अल्फा बन रही थी, और साइन 2 अल्फा वी नो दैट हम जानते हैं कि ये इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के। तो यहाँ देखिएगा जरा, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा किसके इक्वल होता है? 3/5 के, ये हमने निकाली हुई है। और कॉस अल्फा की क्या वैल्यू है? 4/5 है। तो यहाँ देखिएगा साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू, चले मैं यहाँ पर देखें ये अल्फा मैंने किसके इक्वल सपोज किया हुआ था? ये इसके इक्वल था। तो यहाँ पे मैं अल्फा की जगह पे वैल्यू लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू, तो देखें जरा इनको मल्टीप्लाई करें, 4 3 = 12, 12 2 = 24/25। तो ये साइन उस तरफ जाएंगे तो ये मेरे पास अगेन क्या बन जाएंगे? साइन इनवर्स 24/25। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया है जी क्वेश्चन नंबर 2 भी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, अब ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हमने इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए जरा देखें ये कॉट इनवर्स है, इसको अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो ये कॉट बन गया, कॉट इनटू कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू 4/3, ये आ गया। यहां से मैंने ले ली है अब लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया जी कॉट इनटू कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है जी, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ से ये ब्रैकेट के अंदर जो है सबसे पहले इसको मैं सपोज करता हूँ जी कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा। जब मैंने इसको अल्फा सपोज कर लिया तो ये क्या बना? कॉट अल्फा। तो जब ये कॉट अल्फा बना तो बेटा ये कॉट अल्फा इक्वल होता है कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। ठीक है, तो आपको कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और साइन अल्फा की निकालनी है वहां से, और इसमें प्लग करके तो ये आपने खुद आगे करना है, डू योर सेल्फ, ये बेटा आपने खुद करना है कंप्लीट। चलें जी हम अब, अच्छा तो बेटा अब ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब जरा यहाँ पर देखें इसको मैंने सॉल्व कैसे करना है। इसकी हमने कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच एक्सप्रेशंस, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो जरा देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर हमने सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम बेसिकली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया है। लेट कर लेते हैं कि जी साइन इनवर्स 1/√2 ये मेरे पास किसके इक्वल है? y के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ये साइन इनवर्स उस तरफ जाएगा तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन y। अब आपको पता है कि साइन ये y साइन मतलब y किस एंगल पर ये हमें वैल्यू 1/2 देता है। जब y मेरे पास π/4 होगा यानी 45 होगा तो ये मुझे 1/√2 देगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये y क्या होगा?
जब π/4 होगा तब ये मुझे वैल्यू आंसर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन 1 कहा हुआ था। नो फ्रॉम 1 वी कैन राइट एज नो फ्रॉम 1, ये y किसके इक्वल है, ये y इज इक्वल्स टू, इसके आ गया जो हमने सपोज किया था साइन इनवर्स 1/√2, तो ये किसके इक्वल है, π/4 के इक्वल आ गया। नाउ अब मुझे इस सारे की वैल्यू निकालनी थी, तो जरा गौर करें, cos इनटू ये सारा किसके इक्वल आया है, ये सारा किसके इक्वल आया, π/4 के, तो यहाँ मैंने π/4 लगा दिया। तो cos π/4 की क्या वैल्यू होती है, यानी कि cos 45 की वैल्यू क्या होती है, तो ये 1/√2 है। तो यही हमारी वैल्यू है इस आंसर की, इस क्वेश्चन की, इस एक्सप्रेशन की। तो अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, अब इसकी भी मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जरा देखें, इसको भी सेम वैसे ही करूंगा, साइन इनवर्स इंटू -1/2 है, इसको मैंने लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है, तो यहाँ साइन इनवर्स उस तरफ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब जरा यहाँ पर गौर करें कि अब ये y की किस वैल्यू के लिए ये मुझे -1/2 मिलेगा, तो इट मीन्स दैट कि जब y मेरे पास -30 होगा, यानी कि π/6 होगा। ठीक है, π/6 पे ये मुझे वैल्यू -1/2 देगा। ठीक है, तो y मैंने किसके इक्वल सपोज किया हुआ है, फ्रॉम 1 y किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ है, साइन इनवर्स इंटू -1/2 के, और ये किसके इक्वल है, -π/6, यानी कि ये y हमने इसके इक्वल लेट किया हुआ था, तो यहाँ y की वैल्यू लगा दी, ये एज इट इज आ गया। अब जरा देखें कि ये 9 मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी इस एक्सप्रेशन की, तो सीकेंट इंटू यहाँ ये सारा किसके इक्वल आया है, -π/6 के, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये सीकेंट है ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, cos इंटू -π/6। अच्छा, तो जरा देखें, cos के एंगल में माइनस आए तो क्या करता है, अब्जॉर्ब कर जाता है, तो ये 1/cos π/6 आ गया। तो अब मुझे बताएं कि cos π/6 30 है, तो इट मीन्स दैट कि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये बटेगा, यानी कि ये ओवर में है ना, तो ये ओवर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 2/√3, तो ये आपका बेटा आंसर होगा। तो बाकी पार्ट बेटा आपने खुद ऐसे ही करने हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी बेटा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।